दुविधा में पड़े, क्योंकि गर्मी का टाइम है। जब हम काम बंद करेंगे तो शहर की जनता को थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। दुविधा में पड़े, क्योंकि गर्मी का टाइम है। जब हम काम बंद करेंगे तो शहर की जनता को थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। लगभग 40,000 कर्मचारी जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। हाँ जी सर जी। अपना पीछे मैं राजेश बागड़ी, इकाई प्रधान नगर निगम हिसार। हाँ जी सर, आज जो प्रेस वार्ता है वो किस विषय को लेकर के है? हमारा विषय ये है कि 23-24 को हम 2 दिन की जो है प्रदेशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वो हड़ताल क्यों करनी पड़ी हमें कि हमें 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडल से हमारी बातचीत हुई थी। उसमें हमारी जो 17 सूत्रीय मांगे हैं, उन्होंने माना था कि ये मांगे आपकी जायज़ है। पहले हमारे निकाय मंत्री अनिल विज जी होते थे और अनिल विज जी ने माना था कि आपकी मांगे जायज़ हैं, और उन्होंने ये कहा था कि आपकी मांगे जायज़ है और मैं आपका वकील बन करके मुख्यमंत्री से आपकी मांगों को मनवाने का काम करूंगा। उसके बावजूद 2 साल बीत गए, अभी तक हमारी छोटी मोटी मांगों को छोड़ करके वो मांगे सारी जो की तो पड़ी है, अभी तक मंजूर नहीं हुई। उससे बाद में हम 6 मार्च को निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी का घेराव का नोटिस दिया, और कमल गुप्ता जी ने भी हमारे से वार्ता की रेस्ट हाउस में। उन्होंने भी कहा कि भाई अभी मैंने ये मंत्रिमंडल संभाला है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए। हमने उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया। फिर 10 मई को हमारी जो है चंडीगढ़ में मंत्री के साथ बैठक हुई। मंत्री जी ने भी माना, कमल गुप्ता जी ने भी आपकी मांगे जायज़ है। उन्होंने भी वही बात की, भाई आपकी मांगे जायज़ है और मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर के आपकी मांगे मनवाने का मैं काम करूंगा। लेकिन बात अब ये आती है कि ये सरकार टाल मटोल पहले से करती आ रही है। अब भी हमें लगता है कि भाई ये समय गुजारने की बात कर रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है। इसको लेकर के हमने 2 दिवसीय जो हड़ताल की घोषणा की है। इसके बीच में भी हम चाहते हैं कि अगर मंत्री जी टेबल पे बात करना चाहे तो हमसे कर सकते हैं। हम बात का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ते। अगर वो चाहते हैं तो हमसे बात करके हमारी मांगों को सॉर्ट आउट करें तो हम तैयार हैं। नहीं तो साफ है, आज 23 और 24 को लेकर के जो हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है। अगर सरकार ने इसके बीच में हमारी बात को नहीं माना तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल हड़ताल में बदलने जा रही है। फिर ये सरकार का दोष हो गया, हमें दोष ना दे, क्योंकि हम प्रदेश की जनता का हित सोचते हुए काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रदेश की जनता हमारी वजह से परेशान हो। हम काम में विश्वास रखते हैं, काम हमने करके भी दिखाया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जितना भी मंत्रिमंडल था या कॉरपोरेट घराना था, सभी घरों में बंद हो गए थे। सफाई कर्मचारी था जो ब्लाइंड होकर के अपने कार्य में लगा हुआ था, और जितनी भी देश की और प्रदेश की वाहवाही हुई है जितने कार्यों के लिए वो सफाई की वजह से हुई है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना काल में बेहतर काम करके दिखाया। उसमें हमारे कुछ कर्मचारी कोरोना काल के मुंह में समा गए। फिर भी सरकार ने ढोंग रचते हुए कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का नाम दिया, लेकिन उनके पेट की जो आग थी उनको बुझाने में असमर्थ रही सरकार। तो हम कहना चाहते हैं कि हम कोई अलग से कोई मांग नहीं मानी हमने।
जो मांग सरकार ने लागू की है उसी को हम कह रहे हैं कि हमारे पे भी लागू होनी चाहिए। जैसे कि कोरोना काल में जो कर्मचारी भगवान को प्यारे हुए उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है। हमारे को शुरू में 10 लाख दिया, हमारी यूनियन ने बात रखी तो 20 हुआ, लेकिन 50 अभी तक नहीं हुआ। मंत्री जी ने माना है कि भाई जान स्वास्थ्य कर्मचारी की हो चाहे सफाई कर्मचारी की, जान जान है, ये आपकी जायज़ मांग है, इसको पूरा करेंगे। लेकिन कब करेंगे इसका कोई विश्वास नहीं दिलाया। और हमें दूसरी मांग ये थी कि 4,000 रुपये जोखिम भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम हम जब रोड पे काम करते हैं और जो गंदगी के ढेरों में हम झुक कर के उस गंदगी को उठाते हैं तो उसकी जो दुर्गंध है सीधी फेफड़ों में जाती है, उससे हमें जान माल का खतरा हो सकता है। तो हमें कहा कि भाई जोखिम भत्ता हमें भी मिलना चाहिए। पहले दौर में तो मंत्री जी ने साफ कहा कि आपका काम इतना जोखिम का नहीं है, लेकिन हमारे जो नरेश शास्त्री जी हैं उन्होंने कहा मंत्री जी जब हम खाली पेट गंदगी के ढेर पे खड़े होकर के काम करते हैं, वो गंदगी जो हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है तो वो एक बीमारी का कारण बनता है, इसलिए हमारा काम भी जोखिम भरा काम है। तो फिर हल्की सी आवाज़ में मंत्री ने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमाउंट ना दर्शा के हम आपको ये कहते हैं कि आपका जोखिम भत्ता लागू कर देंगे। कितना कर देंगे वो मंत्री जी ने नहीं बताया। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो जोखिम भत्ता है वो 4,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन दूसरे पॉइंट है कि अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं अब अलग विभाग बनाने जो जा रही है सरकार, उस पर भी हमें ऐतराज़ है। जब हमारा लोकल बॉडी डिपार्टमेंट एक है और डायरेक्टर एक है, तो उसमें अलग डायरेक्टर बिठाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अग्निशमन विभाग निकाय मंत्रालय के ही दौरान चलता है। तो हमें ये मांग की है कि हमें फायर और हमें अलग नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में भी मंत्री जी ने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे। तीसरा, जो कौशल रोजगार निगम सरकार लेकर के हमारे बीच में आई है, ये एक तुगलकी फरमान है। जैसे किसानों पे थोपे गए थे 3 काले कानून, वैसा ही एक ये कौशल रोजगार का कानून है। इसमें कर्मचारियों का कोई हित नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के 3 स्लैब सरकार ने इसको बनाया है कि 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 या 20। तो इन स्लैबों की सैलरी भी अलग अलग है और इसमें पूरा कर्मचारियों के साथ धोखा करने जा रही है सरकार। इस धोखे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा कि आप इनको ठेके से मुक्त कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ठेके से तो मुक्त कर रहे हैं, ठेके से तो मुक्त कैसे कर रहे हैं सर? हमने पूछा कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार, भाई ठेका ख़त्म करके एक कौशल रोजगार डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं, जो कि एक ही ठेकेदार पूरे हरियाणा का होगा। हमने कहा आप ऐसा कर रहे हो कि पहले छोटी छोटी मछलियाँ थी, अब हमारे बीच में एक मगरमच्छ छोड़ने जा रहे हो। हम ये कह रहे हैं जो पहले की पॉलिसी है 1993 की, जो 3 साल से कर्मचारी काम कर रहा है, उस पॉलिसी को लागू करते हुए उन कर्मचारियों को रेगुलर कीजिए। नोला पॉलिसियाँ तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। मंत्री जी का ये तर्क था। तो हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो जल्दी से सरकार माने। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से प्रदेश की जनता कोई दुविधा में पड़े, क्योंकि गर्मी का टाइम है। जब हम काम बंद करेंगे
तो शहर की जनता को थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम जनता से क्षमा भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ़ देना, लेकिन मांग उठाना और मांग लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उन अधिकारियों को लेते हुए अपनी मांग मुद्दे उठाना हमारा दायित्व बनता है। क्या घेराव भी करेंगे मंत्री के? नहीं, अभी तक संगठन का ये काम नहीं है, कॉल नहीं आई है घेराव करने की। अभी हम जो संपूर्ण हड़ताल है वही करेंगे, और जैसे भी संगठन की कॉल आएगी उस पे फूल चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 23-24 की आपने हड़ताल का जैसे बात की है, तो ये किस तरह की कितने क्षेत्रफल में रहेगी? ये हमारे पूरे हरियाणा के अंदर रहेगी, जिसमें लगभग 40,000 कर्मचारी जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। 2 दिन की लगातार? 2 दिन की लगातार, 23 और 24। 23 और 24 की।